गुड आफ्टरनून। राज राजेश इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर आप लोगों का स्वागत है। मैं राज राजेश आपको आज रीजनिंग का एक सेट बतलाऊंगा जो आपको बिहार एसएससी में काम देगा। इसके अतिरिक्त आपको रेलवे की परीक्षा में, रेलवे का एनटीपीसी हो, जीडी हो, एसएससी का सीजीएल, सीएचएसएल, इन सभी परीक्षाओं में एमटीएस भी रहेगा। उसके अतिरिक्त आपका सिपाही भर्ती, दारोगा, शिक्षक भर्ती, इन सभी में काम देगा। गोपी, पीयूष, मोहन, राहुल और श्रेया, मोनिका, एक दो, देखिए 1 2 3 4 5 6 एक पंक्ति में बैठे हैं। श्रेया और मोनिका केंद्र में बैठी हैं। 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ केंद्र ये दोनों कहला जाएगा, श्रेया और मोनिका। गोपी और पीयूष किनारे बैठे हैं। मोहन गोपी के बाएं, देखिए यहाँ गोपी बैठाएंगे तो बाएं जगह नहीं होगा, यहाँ गोपी बैठाइए, इसके बाएं मोहन बैठेगा। गोपी और पीयूष अगर किनारे है तो ये पीयूष को यहाँ बैठा दीजिए, ये गोपी और पीयूष किनारे हो गया। फिर है पीयूष के दाहिनी ओर कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। तो देखिए श्रेया और मोनिका तो इन दोनों सीट पर हैं, इसलिए श्रेया और मोनिका तो आएंगे नहीं। अब आपके पास एक नाम बच गया था, वह था राहुल, तो ये जगह राहुल रहेगा। तो पीयूष के दाईं ओर कौन बैठा है ये पूछा गया, तो आंसर हो गया राहुल। जब कागज को आप मोड़ते हैं, अंतिम में इधर मोड़े थे तो खोलिएगा इधर, यानी इस तरफ खुल जाएगा। तो ये दोनों जो सर्कल है यहाँ जाएगा और ये कटा हुआ पार्ट यहाँ आ जाएगा। फिर आप इधर मोड़े थे तो ऊपर इस तरफ खोल दीजिएगा, ये ऐसे जाएगा आपका, और ये जो कटा हुआ पार्ट है यहाँ जाएगा। यानी 4 और 4 8 ऐसा बिंदु रहना चाहिए, ये इसमें मिल रहा, और ये कटा हुआ पार्ट चारों भुजा पर मिलना चाहिए, ये चारों पर मिल रहा है। आंसर ऑप्शन नंबर ए। इसमें आपसे पूछा गया कि कितने त्रिभुज हैं, ट्रायंगल कितने हैं बतला दो। तो ये मान लीजिए हमने एक रेक्टेंगल बनाया, इसका ये लाइन खींचा, यहाँ तक एक भी ट्रायंगल आपका नहीं बन रहा था। अब इससे आगे जब आप बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ से एक बनाया तो एक ट्रायंगल इधर आया, थोड़ा यहाँ पर एक बन गया, थोड़ा और बढ़े तो एक यहाँ और बना 2, और ये इससे हो गया आपका 3। इधर 3 ट्रायंगल आपका यहाँ पर तैयार हो गया। फिर इस तरफ बढ़े आप तो यहाँ से एक बना, फिर इधर बढ़े तो एक यहाँ 2 आया, और ये कंप्लीट एक 3 हो गया, और इससे एक बड़ा सा और आपका बन गया, वह हो गया आपका 4। इस स्टेज पर एक और आपका बन जाएगा, ये वाला भी तैयार हो जाएगा, तो ये हो जाएगा यहाँ पर आपका 5। अब इसके बाद ये लाइन एक एक्स्ट्रा एडेड है, तो जब आप यहाँ से ड्रॉ करेंगे तो एक लाइन 2 लाइन, ये 2 आ गए, 2 ट्रायंगल ऐसे ड्रॉ किया तो एक और एक 2, और एक आपका ये बनेगा 3 ट्रायंगल। जब आप यहाँ से इसको ड्रॉ करेंगे तो एक रहेगा, 2 रहेगा, और ये एक ट्रायंगल और बनेगा, ये आपका 3 और बना, और इससे एक इस तरफ भी ट्रायंगल आपका तैयार होगा। तो कुल आपके पास यहाँ देखिए 3 5 3 8 3 11 3 14 और 1 15 ट्रायंगल बन जाएगा। इसमें कहा गया कि अगर आप आईना दाहिने तरफ रखिएगा, बोले जब आईना को आप दाहिने तरफ रखिएगा तो इधर से जब ये मुड़ेगा तो ये लाइन आपका इधर रहेगा ऐसे, और ये ट्रायंगल जो आपका रहेगा वो ट्रायंगल इसी ढंग से होगा। ये इस तरफ जो ऐसे लाइन जा रहा था वो लाइन आपका इस ओर आ जाएगा, और यहाँ से जो है इस तरफ लाइन था वो यहाँ कट जाएगा आप, और ये लाइन आपका इस ढंग से जो इस तरफ था ऐसे ऐसे कटते चला जाएगा। ये तो ये आपके ऑप्शन में देखिए, दायां ऊपर है, दायां ऊपर है, दायां ऊपर, ये तो गलत हो गया। इसमें दायां ऊपर था, इसमें भी है। ये लाइन आपका जो जा रहा है ये यहाँ पर राइट साइड जाना चाहिए था, ये लेफ्ट साइड है। ये राइट साइड ऐसे तिरछा लाइन जाना चाहिए था, ये हॉरिजॉन्टल है। आपका आंसर ऑप्शन सी। जब इस तरह के क्वेश्चन में विपरीत आपसे पूछा जाता है तो कहा गया 4 के विपरीत क्या है, ये 4 है आपका। अब क्या कीजिए, इन दोनों की बात कीजिए, इसलिए इन दोनों को हम लेते हैं, इसमें कॉमन है सिर्फ एक सतह। एक लिखिए और इससे क्लॉकवाइज बढ़िए 146, इससे क्लॉकवाइज बढ़िए 152, नीचे नीचे लिख दीजिएगा। अब बच गया यहाँ पर 3, ये रहा। अपोजिट तैयार है, 6 का 2, 4 का 5 और 1 का 3। आपसे पूछा गया 4 के विपरीत क्या है,
आंसर हो गया आपका 5 रहेगा। इसमें कहा गया आपसे कि डिक्शनरी में अगर अरेंज करेंगे तो कौन सा सीक्वेंस सही होगा। एम सब में पहले स्थान पर, ई सब में पहले स्थान पर, दूसरे स्थान पर, टी सब में तीसरे स्थान पर है। अब इसके बाद में अंतर आ गया, यहाँ आई, यहाँ एच, यहाँ ई, यहाँ आर और यहाँ टी। इनमें सबसे पहले ई आएगा, ई आने का मतलब 5, फिर आपका एच होगा, ये हो जाएगा आपका 3, फिर आपका इस जगह पर आई आ जाएगा तो ये आ जाएगा 1, और फिर आर और टी में आर पहले होगा और तब टी होगा। तो 531 और 24, ये 531 और 24 ऑप्शन नंबर बी में है। कहता है कि चिन्ह बराबर है, फिक्स है, इन दो संख्याओं को आपस में बदलेंगे। तो देखिए एक चीज ध्यान दीजिएगा, 3 को नहीं आप हटा सकते हैं, 3 को किसी के साथ बदलिएगा, मानिए 3 और 4, तो यहाँ 4 लाएंगे तो 27 डिवाइड नहीं हो पाएगा 4 से, ये तो फ्रैक्शन में चला जाएगा, ये नहीं जाए। अब रहा 8, 7, 6, 4, इन सबको अरेंज आपको करना है। तो यहाँ 8 और 7 को चेंज करेंगे तो कोई अंतर आएगा नहीं, यहाँ पर आपका 7 तो है नहीं उसमें 8 चेंज करने के लिए, इसलिए 8 अगर लगाएंगे भी तो आप मिलाकर देखिए, 56 में 4 गया 52, 52 प्लस यहाँ 39 भाग 3 13, ये 65 होगा। यहाँ 9 आ जाएगा, यहाँ 8 लेंगे 48, 4 52 और 9 61 आएगा, बराबर नहीं होगा, इसलिए ये भी गलत हो गया। अब 6 को 4 से और 6 को 8 से आपको चेंज करना है। एक ट्रायल लेते हैं, यहाँ पर अगर मैं 6 और 4 को बदल देता हूँ तो ये 4 ये 6 होगा, तो 4 गुना 7 28 प्लस 6 34 माइनस 9, 34 में से 9 घट जाएगा, आपका 25 आएगा। इस तरफ में भी आप 6 और 4 बदलिएगा तो यहाँ 6 लग सकते हैं, 8 7 56 माइनस 6 आपका 50 प्लस 13 63, ये नहीं तालमेल बैठेगा। अब लास्ट में यही बच गया, टिक कर देते हैं। वैसे हम बदलते हैं, 6 के जगह पर हम 8 लिखेंगे और 8 के जगह पर 6 लिखना होगा। क्वाड मास यूज होता है, पहले भाग लगेगा, ये 9 आएगा, 8 7 56 होगा, ये 4 होगा, तो 56 4 60 में 9 घट गया 51। इधर वाले पार्ट पर आइए, ये 42 है और ये आपका 13 है, माइनस 4, तो 42 में 4 गया 38, 38 और 13 जोड़ दिए, इधर भी 51, दोनों बराबर हो गया, तो आंसर 6 और 8 था। एक निश्चित कूट भाषा में पर्पल को QNMYXK लिखते हैं और रीच को MNXZF लिखते हैं। तो इसी भाषा में ब्रेव कैसे लिखा जाएगा। आर के लिए M है, P के लिए Y है, A के लिए X है, देख V के लिए आपका Q है और E के लिए N है। YMXQN आंसर होगा ऑप्शन डी है। कहा गया कि इसमें ये फिगर कहाँ है, ध्यान से देखिए, ऐसे आया है, राइट एंगल L है, फिर सीढ़ी से ऐसे उतरा, फिर ये आपका स्ट्रेट लाइन में ही रहा। तो ऐसा फिगर कहाँ मिल सकता है, तिरछा लाइन चाहिए मुझे, यहाँ दिख रहा था, देख ऐसे ये आया, फिर ऐसे सीढ़ी से उतरा और ये रहा, ऑप्शन नंबर डी में। फिर यहाँ पर देखिए आपके पास 2 के विपरीत क्या है पूछ रहे हैं। अभी यहाँ पर एक चीज बतलाए थे कि आप ऐसा चीज पकड़िए जिसमें सिर्फ एक सतह कॉमन हो, तो वो आपके लिए आसान होगा। जैसे इसमें भी देखिए 5 कॉमन है, 5 लिखें, 532 और यहाँ 546, एक बच गया। क्वेश्चन था 2 के विपरीत क्या है, तो आंसर है 2 के विपरीत 6। फिर आपको अरेंज करना है डिक्शनरी में।
m कॉमन है सब में, o देखिए सेकंड प्लेस में सब में है। इसके बाद यहाँ i और n है, इन तीनों जगह d है, तो i और n वाला तो बाद में जाएगा, n बाद में जाएगा, उसके पहले 3 रहेगा, तो लास्ट में 3 और 1 होना चाहिए, इसी में मिल रहा था। चलो इसको आगे इनको भी देख लेते हैं। t के बाद e है, यानी शुरुआत 4 से, t के बाद i है, ये 2 होगा, तब u है। 425 31 वो पहले ही हम लोग चिन्हित कर चुके हैं। मुक्केबाजी जो होता है वो रिंग में, ये जो बीच में होता है ना, यहाँ पर इसको रिंग बोलते हैं, जहाँ पर मुक्केबाजी वाला टूर्नामेंट होता है। तो दौड़ कहाँ होगा? वो ट्रैक पर होता है, ट्रैक बना रहता है जिस पर दौड़ते हैं लोग। यहाँ पर ट्रैम्पोलिन को लिखा हुआ है RTMAOPILEN, तो उन्हीं अक्षरों को इधर से उधर बदला गया। देखिए TR का RT हो गया, AM का MA हो गया, PO का OP हो गया, LI का IL है, NE का EN है। बाइनोकुलर में आएंगे तो BI जो होगा वो चेंज होकर IB हो जाएगा, NO जो है वह आपका ON हो जाएगा, और ये CU जो है वह UC हो जाएगा। तो IB ON UC इसी ऑप्शन में है, आप ये टिक कर दीजिए, पूरा करने का जरूरत नहीं है। 21,529, देखिए 21 में अगर हम 2 जोड़ेंगे तो 23 आएगा, और 23 का स्क्वायर है 529। 25 में 2 जोड़ेंगे 27, 27 का स्क्वायर हो गया। 17 में 2 जोड़ेंगे 19, और 19 का स्क्वायर आपका आंसर होगा 361। इसी सांकेतिक भाषा में माउंटेन को लिखा गया है 46352195। देखिए ये लिखा हुआ है। अब ये कोडिंग कैसे बना होगा वो देखते हैं। तो यहाँ 13 है होता है, 13 का 3 और 1 जोड़कर 4 है, 15 का 1 और 5 जोड़कर 6 है, 21 है 2 और 1 जोड़कर 3 है, 14 का 1 और 4 जोड़कर 5 है, 20 का 2 और 0, ये 1 आपका रहा, ये 9 वैसे ही रह गया, 14 का 1 और 4 जोड़कर 5 है। यानी जो सिंगल डिजिट है उसको वैसे ही छोड़ दीजिए, और जो डबल डिजिट है उनको जोड़कर सिंगल डिजिट बना दीजिए। तो अब आपसे कहा गया यूनिवर्स का कोड क्या होगा, आप बतला देंगे। तो ये बताइए, 21 का 3 होगा, 14 का 5 है, 9 का 9 रहेगा, ये 22 का 4 होगा, 5 का 5, 18 का 8 1 9, ये 19 का 9 1 10, 10 का 1 और 0 मिलकर 1, और ये 5। तो 35945, तो 35945,915 एक ही ऑप्शन में दिख रहा है, आंसर बी हो गया। यहां पर कहा गया कि पेंट्स का कोड CRPKUV है। देखिए PQR एक बढ़कर ABC, IJKNOP, TUVSTU ऐसे चल रहा था। तो जब आप प्यूरिटी की बात करेंगे तो ये PQR, UVW, W और R होना चाहिए। यहाँ पर इस केस में RST, IJK, एक छोड़ करके IJK ये रहेगा, WRKT होना चाहिए। इसमें TUVYZA, तो WRKTAV, WRKTAV ये आपका आंसर होगा। यानी एक एक छोड़कर था, देखिए P, Q छोड़कर R, U, V छोड़कर के W। इसमें संख्या का 4 युग्म दिया हुआ है, रिलेशन देखना है। 11 लेते हैं, उसमें 1 जोड़ते हैं तो 12 हुआ, 12 का स्क्वायर करते हैं तो 144 हुआ, उसमें 2 ऐड करते हैं 146 है। 10 में 1 जोड़ेंगे 11, 11 का स्क्वायर करेंगे 121, उसमें 2 जोड़ेंगे 123, ये दोनों एक जैसा है। उसी तरह से आप 17 का स्क्वायर, 17 में 1 जोड़िएगा 18 होगा, 18 का आप स्क्वायर कीजिएगा 324 होगा, 2 जोड़ेंगे 326 होगा।
ये नहीं तालमेल बैठा। 14 वाला तालमेल बैठ रहा है, देखिए एक जोड़ दिया आप 15 है, इसका स्क्वायर 225 है, दो जोड़ दिया 227 है। ये तालमेल नहीं बैठा, वहां 326 रहना चाहिए था 290 के स्थान पर। एक सीरीज आपका दिया हुआ है 58, 73, 99, 138, 193, क्वेश्चन मार्क एंड 368। ये देख रहे हैं कि धीरे 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 बढ़ता है। जब किसी नंबर सीरीज में ग्रेजुअल इंक्रीज होता है तो इसका ये अर्थ होता है कि वह क्वेश्चन डिफरेंस सीरीज का है। अंतर निकाल कर काम कीजिए। 58 में 15 बढ़ेगा 73 है, यहाँ पर 26 बढ़ेगा। 99 से चलेंगे तो ये 39 बढ़ेगा। फिर 138 से 193 की ओर चलिए तो ये आपका 13 में गया 8, 13 में 8 गया 5 और 8 में 3 गया 5, 55 बढ़ा। अब यहाँ पर आपको बढ़ा करके चलना है, क्या बढ़ेगा वो देखना है। एक पैटर्न नहीं समझ में आया, एक और स्टेप ऊपर चलिए। 15, 11, 26, ये 13 बढ़ा और यहाँ से चलेंगे तो 39 से आपका ये 16 बढ़ा। तो यहाँ 2 बढ़ा, यहाँ 3 बढ़ा, यहाँ 4 बढ़ेगा तो ये 20 बढ़ेगा। तो 55 और 20 75 होगा। यहाँ जब 5 बढ़ेगा तो 20 और 5 25 होगा, 75 और 25 100 हो जाएगा। तो 193 में 75 जोड़ दीजिएगा, ये 268 होगा, 100 जोड़ेंगे 368 आएगा। आंसर ऑप्शन नंबर डी है 268। ये फ्रॉड्स जो है इसको एस जो यहाँ है उठ करके आगे आया, SFRAUD हो गया। फिर इसके बाद देखिए नेक्स्ट में क्या हुआ, ये डी उठ करके यहाँ गया तो SDFRAU हो गया। फिर ये यू उठ करके यहाँ जाएगा, SDUFRA होगा। देखिए SDUFRA होगा, ये आपका आंसर होगा। इसके आगे फिर अगर आप बढ़ते तो यहाँ का ए उठ करके यहाँ जाता, SDUAFR होगा जो आपका दिया हुआ था। वहां तक फुलफिल हो गया, आंसर तैयार है आपका। इसमें आपसे पूछा गया कि वहां पर वो सीरीज चल रहा है, कौन सा फिगर आएगा बतलाओ। तो आप पूरे चीज को अगर आप 90 डिग्री घुमा देते हैं क्लॉकवाइज तो ये वाला उठ करके यहाँ चला जाएगा, ये वाला उठकर यहाँ आ जाएगा और ये वाला पोर्शन यहाँ जाएगा। फिर अपना दोनों जो है देखिए सब एंड चेंज कर लेता है, ये उठकर यहाँ चला गया, ये उठकर एंड चेंज की। फिर 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये वाला सर्कल यहाँ चला आएगा आपका, ये इधर चला जाता है, यहाँ आता जो बदल गया। फिर ये वाला पोर्शन जो था वो इस तरफ जाता है, वो इधर आ गया आपका। तो आप जब इसको 90 डिग्री घुमाएंगे तो ये सर्कल यहाँ न जाकर यहाँ फिर आ जाएगा, पलट जाएगा। और ये वाला जो आपका इस तरफ था ऐसे, ये इधर आ जाएगा। और ये वाला पोर्शन जो है जब घूम कर जाएगा यहाँ तो वो चेंज होकर इस तरफ आ जाएगा। ये ऑप्शन आपका बी में नजर आ रहा था, यानी 90 डिग्री पूरा फिगर घूम जाता है और एक एंड का फिगर जो है हर एक का टिप का फिगर दूसरे टिप पर चला जाता है। यही पैटर्न आपका थ्रू आउट चल रहा था। आपके पास 18 है, 28 है और 50 है। हम इसे आधा करते हैं सबको, डिवाइडेड बाय 2, ये 9 हो जाएगा, ये 14 होगा, ये 25 है। नेक्स्ट में 17 आया, 17 और 9 जोड़ दिए तो 26 आ गया नीचे वाला। यहाँ पर नेक्स्ट में आपका 13 है, 14 और 13 जोड़ दिए तो ये 27 है। नेक्स्ट में आपका 11 है तो 25 और 11 जोड़ेंगे, आंसर 36 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। इस क्वेश्चन में डायरेक्शन का क्वेश्चन है, देखिए कैसे। मयंक ने अपने ऑफिस से, ये मयंक है, ये मयंक का ऑफिस है, ये अपने ऑफिस से होटल तक ड्राइविंग करता है। उत्तर की ओर 10 किलोमीटर गया, पहले इधर 10 गया, फिर दाहिने मुड़ करके वो 8 चला, इधर चला 8, फिर दाहिने मुड़ा और वो 6 चला। अब ये बताइए जब ये 6 चलेगा तो इस तरफ 4 बच गया है, इसके सीध में आने के लिए उसका 4 बचा रह गया। फिर वह दाईं ओर मुड़ा और 5 चला, इधर जब 5 चलेगा तो ये वाला इधर 3 बचा हुआ है। अब ये रहा उसका होटल। अब क्वेश्चन में आपसे कहा गया कि बतला दो
कि इसके ऑफिस से होटल जो है वह दूरी क्या होगी। तो ये वाला रहा आपका ऐसे दूरी, ये चीज़ निकलेगी, जिसमें ये हो गया 4 और ये वाली दूरी जो है वो है 3। तो ये हाइपोटेन्यूज आपका तैयार हो जाएगा। तो ये 4 और 3 होगा, तो आप जानते हैं कि हाइपोटेन्यूज इज इक्वल टू रूट अंडर परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये हो गया 16 और 9 25। तो h बराबर रूट अंडर 25 यानी 5 होगा। आंसर ऑप्शन ए। 6 दोस्त हैं, प्रिया, अरुण, वंश, रजत, भावना और मंजू। एक वृत्ताकार मेज के चारों ओर मेज के केंद्र की विपरीत दिशा में, अच्छा यानी चेहरा बाहर है, ऐसे बैठे हैं ये लोग विपरीत दिशा में। वंश रजत के दाईं ओर दूसरे स्थान पर है। अगर मैं यहाँ रजत बैठाऊंगा तो दाहिने पहला दूसरा, ये दूसरे स्थान पर वंश होगा। अरुण और प्रिया रजत के पड़ोसी नहीं है, तो अरुण और प्रिया इन दोनों सीट पर बैठेंगे, रजत के पड़ोसी नहीं है। फिर कहा गया मंजू रजत और अरुण के बीच बैठी है, तो निश्चित रूप से यहाँ पर मंजू को बैठाइएगा। ये रजत और अरुण के बीच बैठी है, तो यहाँ पर आपके पास जो नाम बच गया वो प्रिया है, और एक नाम जो बच जाएगा वो भावना। यहाँ अब क्वेश्चन में है कि वंश और रजत के बीच कौन बैठा है। ये वंश और रजत है, बीच में कौन है, तो भावना बैठी हुई है। आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। आयकर दाता कर्मचारी और पुरुष, देखिए ये पुरुष है, कर्मचारी महिला भी हो सकती है, पुरुष भी। आयकर कर्मचारी भी दे सकते हैं, पुरुष भी दे सकते हैं, महिलाएं भी दे सकती है। तो ये आपका आयकर दाता इधर वाले हो गए, तो आंसर आपका ऑप्शन नंबर डी रहेगा। वेन आरेख में कहा गया आयत इंजीनियर को दर्शाता है, ये आपका इंजीनियर है, आयत इंजीनियर को दर्शाता है। वृत्त जो है वह मैनेजर को दर्शाता है, ये आपका मैनेजर हो गया। और ट्रायंगल जो है वो विवाहित लोगों को दर्शाता है, ये मैरिड पर्सन हो गया। अब हाउ मेनी पीपल आर मैरिड, बोले कितने लोग मैरिड हैं बट नॉट इंजीनियर। देखिए मैरिड ये है लेकिन इंजीनियर नहीं होना चाहिए, तो ये मना हो गया, नहीं होना चाहिए। तो बच गया ये 13 और 16। ये मैरिड हैं लेकिन इंजीनियर नहीं है, तो 13 और 16 जोड़ेंगे तो 29 आएगा। ये आपका आंसर होगा, 13 और 16 जोड़कर 29। तो ये आपका एक सेट हो गया। ऐसे ही हम लोग आगे और लेकर के चलेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।